हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने जो पहले आपकी जो वीडियो बनाई थी उसमें शब्द विचार का जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। आज शब्द विचार का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम आज आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने जो पहली जो वीडियो बनाई थी शब्द विचार की, उसमें इसके दो पहले पार्ट थे मैंने जो करवाए थे। उत्पत्ति के आधार पर और जो दूसरा इसका सेकंड पार्ट था वो मैंने करवाया था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये दो पार्ट में पहली जो वीडियो थी शब्द विचार वाली उसमें मैं आपके करवा चुकी हूँ कंप्लीट। उत्पत्ति के आधार पर जो मैंने आपसे बताए थे, इसके मैंने 3 नाम बताए थे। उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत्र के आधार पर और उद्भव के आधार पर। ये थे, इसमें होते थे, इसके 5 भेद होते थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट था रचना के आधार पर, रचना के आधार पर मैंने इसके 3 भेद थे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये कल पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे बताए थे। आज वाली वीडियो में बेटा हम इसका जो तीसरा पार्ट है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आज हम इसका जो ये तीसरा पार्ट है प्रयोग के आधार पर, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो मुख्य, पहले 2 ही भेद माने जाते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, तो आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसका जो तीसरा पार्ट है बेटा, ये है प्रयोग के आधार पर। ये इसके 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है विकारी शब्द और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है अविकारी शब्द। अब बेटा विकारी और अविकारी शब्द क्या कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? जो विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द के भी 4 उपभेद होते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, जो पूरी व्याकरण है एक दूसरे पर आधारित है। तो जो विकारी शब्द होते हैं ये 4 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इसके 4 भेद होते हैं। किसके? इसके। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और तीसरा होता है इसका विशेषण और जो चौथा होता है वो होता है क्रिया। ये विकारी शब्द के 4 उपभेद हैं। विकारी शब्द क्या होता है? जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और उनके उपभेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आता है इसी का दूसरा पार्ट बेटा। दूसरा पार्ट है इसका अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है अव्यय। इसको बोलते हैं अव्यय शब्द। अविकारी का दूसरा नाम क्या है बेटा? अव्यय शब्द। अविकारी और अव्यय सेम है। कहीं कहीं पर इसको अविकारी शब्द दिखा देते हैं, कहीं पर इसको अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द आते ही कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या आ गया? अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। मैंने बताया अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अब इसके भी 4 भेद होते हैं। विकारी के 4 थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के भी 4 है:
अब बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा होता है इसका समुच्चय बोधक, और जो चौथा पार्ट होता है वो कहलाता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये होते हैं अविकारी या अव्यय जो शब्द होते हैं, इनके 4 उपभेद होते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं उनके 4 उपभेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। और ये इसका चौथा होता है विस्मयादि बोधक। जो विकारी शब्द हैं इसके 4 उपभेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। देखो ये हमने शब्द विचार तो पहले वाली वीडियो में शब्द विचार के मैंने जो 2 पार्ट थे वो कंप्लीट करवाए थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और अब इसका जो तीसरा पार्ट था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी कितने भेद बताए गए हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दूसरा इसका भेद होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। इनको क्या कहते हैं? अब अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अब इनके भी 4 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये आपको मैंने बता दें विकारी के 4 होते हैं, 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 उपभेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम आप इस व्याकरण का हर पार्ट धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ। इसका जो पहला पार्ट है बेटा विकारी शब्द का, संज्ञा, आज मैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। पूरी व्याकरण मोस्टली जब मैं धीरे धीरे जो आपको पढ़ाती जाऊंगी इसमें सारी व्याकरण आपकी आती जाएगी। तो इसमें मैंने जो विकारी शब्द का जो पहला भेद है बेटा संज्ञा, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? ये तो फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो संज्ञा के बेटा 3 ही भेद बताए जाते हैं मुख्य। मुख्य कितने भेद बताए जाते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु जो जातिवाचक होती है उसको हमारी जो व्याकरण की जो बुकें होती हैं उनके 2 पार्ट और कर दिए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए कौन कौन से होते हैं। ये जो विकारी का जो पहला भेद है, हम अब आपको संज्ञा वो करवा रहे हैं बेटा। अब देखिए इसमें जो संज्ञा है, मैंने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मैंने बताया मुख्य कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भेद होता है बेटा भाववाचक संज्ञा। अब आपकी बहुत सारी बुक होती है उसमें 2 पार्ट और बताए जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब वो भी मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए बेटा। अब देखो बेटा इसका जो ये जातिवाचक है, ये वाली, इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहला है आपका समूह, समूहवाचक संज्ञा, और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बेटा देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है
इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम के बारे में बताए, नाम बताया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वर्ग या जाति का बोध करवाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी भाव, गुण, दोष, आकार के बारे में जब बताया जाता है तो वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और जो इसका जो दूसरे भेद बताए गए हैं, ये दो समूहवाचक संज्ञा। समूह है, जो संज्ञा किसी समूह या झुंड का बोध करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह में जैसे अब कक्षा है, कक्षा क्या एक बच्चे से बनती है? नहीं, बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं उनका समूह होता है तो कक्षा बनती है। सेना है, ठीक है, सभा है, ये सारी चीजें क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा में आती है। और इसका दूसरा पार्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ जो होते हैं, या कोई ठोस धातु, जैसे कोई भी, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, और लिक्विड दूध, दही, तेल, ये सारी चीजें किस में आती हैं? दूध वगैरह द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। और ये इसके जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद माने जाते हैं। मुख्य अगर पूछा जाए मुख्य कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्य 3 ही भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो 2 भेद बताए जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। क्योंकि बहुत सारी बुक में संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, परंतु मुख्य 5 नहीं होते बेटा, मुख्य 3 ही भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, इनको ही हम फिर आगे डिवाइड करते हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब यहाँ मैं लिखती हूँ जैसे भाई मोहन पढ़ रहा है। अब मोहन है, क्या है ये? मोहन एक नाम आ गया बेटा, तो नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। और मैं यहाँ लिख दूँ लड़का पढ़ रहा है, तो किस में हो गया? जातिवाचक संज्ञा में। अब ये मोहन क्या है? एक जाति का बोध नहीं करवा कर एक व्यक्ति का प्रेजेंट करवा रहे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ लड़का क्या है? लड़का एक पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और भाव का मैंने बताया था, वैसे किसी को ध्यान रहे ना, जिस चीज को हम छू नहीं पाते, सिर्फ महसूस या एहसास कर पाते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और समूह में मैंने बताया कि जिस संज्ञा में समूह या झुंड का बोध हो, ठीक है, किसी समूह झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में बेटा जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, या ठोस, जो मैंने कहा लोहा, सोना, चांदी, जो धातुएं आती हैं, और जो तेल, दूध वगैरह जो तरल पदार्थ आते हैं, वो सारे किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आज मैंने जो आपके प्रयोग के आधार पर जो पहला भेद था विकारी शब्द, उसका जो पहला भेद था संज्ञा, वो मैंने आज आपसे बता दी है। अगली जब वीडियो बनाएंगे तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा कंप्लीट करवाएंगे, और आगे आपकी व्याकरण को कंप्लीट करवाते जाएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको कमी नज़र आ रही हो कि इसमें ये कमी है, आप उसको दूर कीजिए, तो वो ज़रूर डालिए। मैं कोशिश करूँगी जो मेरे अंदर जो आपको महसूस हो रहा हो कि ये कमी है, उसको दूर करने की। तो आज की इतना ही। ओके बेटा, धन्यवाद।